हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने किसी कंडक्टर को मान लिया है। सपोज करते हैं हम इस कंडक्टर को V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। एंड कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है कंडक्टर के अंदर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, जिगजैग होता है या फिर रैंडम मोशन होता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिर एटम से जाके टकराता है, कॉलिजन करता है एंड उसके बाद फिर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये v1 स्पीड से आके मूव कर रहा है। v1 स्पीड से आके मूव करने के बाद सपोज करते हैं यहाँ पे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से इसकी कॉलिजन हो जाती है एंड इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो चेंज हो गई। ये v2 स्पीड से मूव करने लग गया। यहाँ पे आने के बाद इसकी कॉलिजन हो गई। कॉलिजन होने के बाद यहाँ पे ये v3 स्पीड से मूव करने लग गया एंड यहाँ पे फिर कॉलिजन हुई, ये v4 स्पीड से मूव करने लग गया एंड फिर कॉलिजन हुई, ये v5 स्पीड से मूव करने लग गया एंड सिमिलरली ये इसी तरीके से मूव करेगा। जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड देखते हैं कंडक्टर के अंदर तो वो ना v1 होगी, ना v2 होगी, ना v3 होगी। क्या होगी, इसका एवरेज लेंगे हम। एवरेज जो स्पीड होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी of free electrons in conductor। कंडक्टर के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन की उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं या फिर हम इसे VD कहते हैं। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है एंड इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी, जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ये। अगर हम फोर्स देखते हैं तो फोर्स कितना आएगा, किसी भी पार्टिकल पे अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना आता है, QE, ये आता है हमारा फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन पे अगर हम फोर्स देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा -E, कैपिटल E अपॉन में M। यह आ गया फोर्स। माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम एक्सेलरेशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन में मास, न्यूटन का सेकंड लॉ। फोर्स हमने फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रॉन पे कितना आया, -E, कैपिटल E अपॉन में M। यह आ गया एक्सेलरेशन। सपोज करते हैं ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे सपोज करते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो v1 स्पीड से मूव कर रहा था तो इसके लिए उसको टाइम t1 लग गया। इसी तरीके से v2 स्पीड के लिए उसको टाइम t2 लगा होगा, फिर यहाँ पे टाइम t3 लगा होगा, यहाँ पे टाइम t4 लगा होगा, ऐसे करके उसको टाइम लगा होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर रहा है तो उसके लिए कुछ एवरेज टाइम लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम t1 है, t2 है, ये तो चेंज करते जा रहा है। इसके लिए जो एवरेज टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस कॉलिजन इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर दो कॉन्टिन्यूअस कॉलिजन या फिर दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं या फिर इसे टाउ कहते हैं। सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन देखते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T, इसे लिख सकते हैं। इनिशियल में जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट पे था तो उसकी स्पीड 0 थी, पर कुछ टाइम के बाद उसके पास क्या हो गया,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है, इसके पास वी डी स्पीड आ गई है, तो उसके अगर हम चेंज देखते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, वी डी ये फाइनल स्पीड आ गई है एंड इनिशियल स्पीड 0 थी, तो वी डी माइनस 0 ये चेंज आ गया वेलोसिटी में। एंड जो टाइम आया है तो एवरेज टाइम आया यहाँ पे, तो एवरेज टाइम कितना लगा उसको, रिलैक्सेशन टाइम लगा, सो ये आ गया टाउ। सो इसको लिख सकते हैं हम वी डी अपॉन में टाउ, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। सपोज करते हैं ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में एक्सेलरेशन है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। सो इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन में एम इजिकल टू वी डी अपॉन में टाउ के इक्वल आ जाएगा। सो अगर यहाँ से हम वी डी देखते हैं तो वी डी कितना आ गया, क्या आ जाएगा हमारा माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम आ गया। ये आ गया हमारा रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड ये क्या होता है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड स्पीड बढ़ने की वजह से उनका कॉलिजन बढ़ जाएगा। सो जो इलेक्ट्रॉन है उसको दो कॉन्टिन्यूअस कॉलिजन के बीच में जो टाइम मिल रहा था जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कह रहे थे, वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है दो कॉन्टिन्यूअस कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन को कितना रिलैक्स करने का टाइम मिला या फिर उसको रेस्ट करने का कितना टाइम मिला। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये कॉलिजन तेजी से बढ़ेगा और कॉलिजन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में रेस्ट करने का टाइम कम मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम हमारा डिक्रीज कर जाएगा।